ओके। सो दोस्तों, आज का सेशन आप जैसे देख ही रहे हैं, लोग बहुत बार पूछते हैं कि कंटेंट कैसा बनाए, कंटेंट में रिस्पांस नहीं आ रहा है। कंटेंट में बहुत सारी चीजें लोग पूछते हैं कि किस तरीके का डिजाइन होना चाहिए, डिजाइन बनाने के पीछे क्या होना चाहिए, और मैं कैसे डिजाइन बनाऊं, मेरा डिजाइन कैसे एंजल की तरह सुंदर दिखे। ये सवाल मुझे बहुत बार आया है, और ट्रेनिंग में भी लोगों ने ये पूछा है कि भाई हमें सिखाओ कि क्या कैसे आप बनाते हो कोर्स के, आप कैसे ग्राफिक्स कैसे बनाते हो। तो आज देखिए, ये पहला कोर्स है जहां पे हम कुकबुक की तरह एक स्टेप, जैसे आप मैगी बनाते हैं, पहले पानी डालते हैं, उसमें मैगी डालते हैं, फिर मसाला डालते हैं, ये सारी चीज हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, कि कैसे एक स्क्रिप्ट है, एक धांसू बढ़िया सा जो आपका है हेडलाइन है, और फिर वो हेडलाइन से लेके आप कहां कैसे ये डिजाइन तक कैसे पहुंचे हैं वो दिखाएंगे हम आपको। उसमें फोटोशॉप का इस्तेमाल हो रहा है, फोटोशॉप का 7 दिन का फ्री ट्रायल है। फोटोशॉप एडोबी क्रिएटिव क्लाउड के साथ आता है, एडोबी क्रिएटिव क्लाउड उसका वो पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन मस्त बढ़िया है। अगर आपको अच्छा क्वालिटी का कंटेंट बना के लीड गैदर करना है तो दिस इज द बेस्ट पेड प्लेटफॉर्म। अब मैं खाली बताऊंगा कि ये डिजाइन में पहुंचने से पहले आपको ब्रांड के बारे में क्या क्या चीजें जाननी है। कि अगर आपका नाम ट्रेड ब्रेन्स है, समझ लीजिए, तो ट्रेड ब्रेन्स के ब्रांड को बनाने के लिए आपको क्या चीजें मद्देनजर रखना होगा, ये चीज हमें बताएंगे। हमारे बीच में आए हमारे चीफ गेस्ट अमोल जी, जो ब्रांड टीम से हैं। अमोल जी, आपका स्वागत है। और प्लीज आप अपना स्क्रीन, स्वप्निल मैं रिक्वेस्ट करता हूं फिलहाल के लिए स्क्रीन शेयर बंद करो। अमोल जी अपना स्क्रीन शेयर करेंगे और इस तक पहुंचने से पहले हमको क्या करना चाहिए वो बताएंगे। प्लीज टेक ओवर। सो बेसिकली नमस्ते दोस्तों, मैं अमोल बोल रहा हूँ। और मैं आप सब लोग को यही कहना चाहूँगा कि कोई भी आप ऐड बनाते हो किसी भी ब्रांड के लिए, हमारे लिए या कोई और ब्रांड के लिए भी बनाते हो, तो उसके पहले हर ब्रांड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि वो ब्रांड की लुक एंड फील क्या है, वो ब्रांड करता क्या है, उसका हुलिया कैसे है। जैसे कि हम लोग कपड़े पहनते हैं कि हम अपनी एक आइडेंटिटी रखते हैं, बरोबर। तो उसी तरह से हर एक ब्रांड की एक आइडेंटिटी होती है, जैसे कि वो उसका पहनाव क्या है, उसके कलर्स क्या है, ये गोविंदा है या अमिताभ बच्चन है या आमिर खान है। हर एक का अपना अपना एक कैरेक्टर होता है। क्या तो बात है, क्या हाँ, बात। तो उस हिसाब से हर एक ब्रांड का भी एक कैरेक्टर होता है और उसको समझना बहुत जरूरी है जब भी हम कोई ऐड बनाते हैं उस ऐड को लेके। तो मैं आपको कुछ अपने एंजल वन का ही आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो गाइडलाइन है वो किस तरीके से होता है। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है? अमोल जी, स्क्रीन बिल्कुल विजिबल है। पहले आप एक डिजाइन दिखा दीजिए ना, जो आपने ब्रांड के लिए लेटेस्ट बनाया हो, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी चीज बनी है एंजल वन के ब्रांड गाइडलाइंस के हिसाब से, है ना। ओके, तो लेटेस्ट मैं कोई एक मिनट, एक सैंपल क्रिएटिव पे जाता हूँ। क्या बात है। हाँ, तो बेसिकली ये देखिए, ये ईमेलर है। फिर आप ये देखेंगे ये वेबिनार का मेलर है, और ये भी एक मेलर ही है। उसके पहले ये 3 एड्स देखोगे आप, ये सोशल मीडिया के एड्स है। तो बेसिकली ये एड हमने कैसे डिजाइन किया, देखो आप अभी ये कैसा, ये मल्टी ब्रांड कोलेब्रेशन वाली एड है। जैसे कि स्ट्रीक है, स्ट्रीक और एक ट्रेडिंग ब्रांड है जिसके साथ हमने टाई अप किया। और स्मॉल केस, आई कैन सी स्मॉल केस आल्सो। हाँ, स्ट्रीक है, स्मॉल के से सेंसिबल है। तो करेक्ट। हमने क्या किया है, हर एक ब्रांड का भी उसका इसेंस हमारे एंजल वन के साथ हमने मिलाया है। जैसे कि आप सेंसिबल देख सकते हो, सेंसिबल का कलर स्कीम क्या है, ऑरेंज और ग्रे है। तो आप विजुअल भी देखो, और उसका जो ये बुल है, आप अगर छोटा सा बुल देखोगे नीचे, उसका जो माउंटेन की तरह उसका आकार है, उसी आकार में इस विजुअल को हमने कट किया है, ताकि वो दोनों का मिश्रण हो, एंजल क्या वन बात। और सेंसिबुल के साथ। यानी वो क्या मालूम पड़ता है कि ये सेंसिबुल के साथ इन्होंने टाइप किया है, इसके लिए वो सेंसिबुल का फ्लेवर भी आ गया और एंजल वन के फ्लेवर भी आ गए, करेक्ट। फॉर्चुनेटली। मतलब अमोल जी, अगर समझ हाँ, लीजिए कोई हमारे डीआरए हैं जो अपने ब्रांड के साथ, जिनका ब्रांड का नाम शायद स्टॉक बिज होगा, टेक्निकल करेक्ट,
समझ लीजिए टेक्निकल टोनू किसी का नाम है, या हमारे ओके। प्यारे का नाम देख रहा हूँ, तो हाँ, वो जब एंजल का कोलैबोरेशन करेंगे उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है। बहुत ही करेक्ट एग्जाम्पल होगा। जब भी आप कोई कोलैबोरेशन कर रहे हो, देखिए होता क्या है, जैसे कि स्टूडियो बस, जैसे स्टूडियो बस ही बोला ना, कोई भी स्टॉक बिज। स्टॉक बीज, ओके। जैसे कि अभी स्टॉक बीज है, जैसे कि एंजल वन है या स्मॉल केस है, हर एक का अपना अपना एक लोगो होता है, वो एक लोगो डिजाइन करते हैं और वही यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखोगे स्मॉल केस, ये एक अलग कंपनी है, स्ट्रीक नाम की एक अलग कंपनी, तो ये कोलैबोरेशन हो गया। अभी ये एंजल वन प्रमोट कर रहा है, इसके लिए हमने एंजल वन को प्रोमिनेंस ऊपर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे सबसे बड़ा प्रोमिनेंस यहाँ है, और सेकेंडरी प्रोमिनेंस जो है जैसे कि नीचे है सेंसिबल, बट उसका भी थोड़ा सा फ्लेवर डाला है। स्मॉल के से उसका हमने पूरा स्क्वायर ब्लॉक यूज किया है। और यहाँ पे स्ट्रीक है, स्ट्रीक का लोगो आप देखोगे तो वो एक बिजली की तरह उसका डिजाइन है। तो वो बिजली की तरह फॉर्म बना के उसी के अंदर विजुअल डाल के हमने उसके जैसा बना दिया। जैसे कि एंजल वन भी है प्लस स्ट्रीक भी है, तो इस तरीके से कोलैबोरेटिव डिजाइन बना सकते हैं। बट ये डिजाइन बनाते वक्त हम लोग को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि अ, उसकी आकार है, फिर उसके कलर स्कीम है, फिर उसकी जो बॉर्डर लाइन है। फिर इससे क्या होता है, वो एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है। जब भी आप, जैसे कि स्टॉप बीज है, तो लोगों को देखते ही मालूम होना चाहिए, अरे ये स्टॉप बीज से आया है, या तो स्टूडियो बस से आया है, या तो स्टडी बस से आया है। आई एम जस्ट सेइंग कि ये पता होना चाहिए, जो भी इन्फ्लुएंसर है उस इन्फ्लुएंसर की तरफ से आ रहा है वो पता होता है। जैसे कि गोविंदा है या अमिताभ बच्चन है या आमिर खान है, आपको फटाक से मालूम पड़ जाता है कि अरे ये तो आमिर खान का ही कैरेक्टर है, ये तो अमिताभ बच्चन जैसा स्टाइल है, कौन बनेगा करोड़पति, है ना। वो हर एक की अपनी एक स्टाइल होती है, वो स्टाइल से जाना होता है। तो वो कैसे जा सकते हैं, उसके लिए मैं अभी आपको शुरुआत से बताता हूँ। पहले ये समझना चाहिए कि एंजल वन, अभी ये एंजल वन का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये अपना ब्रांड है। ये एंजल वन है, ये लोगो है, उसके कलर्स क्या है वो देखना है। फिर उसकी कलर पैलेट क्या है, आप किन किन कलर्स के साथ खेल सकते हो। जैसे कि प्राइमरी कलर्स यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कलर आप देखोगे लोगो के अंदर आपको ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू दिखेगा। वैसे ही हमने इसको प्राइमरी यानी जो प्रथम कलर्स हम कहते हैं वो है। और उसके बाद हम अब उसको छोड़ के छोटा छोटा चीज में हम क्या ऐड कर सकते हैं कलर्स, वो हमने सेकेंडरी कलर्स में दिखा दिए। अमोल जी, यहाँ पे मैं चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ, हमको प्रभाकर सर ने, जब हमारा मीटिंग हुआ था तो प्रभाकर सर ने बोला था कि एंजल वन मिलेनियल्स को, मतलब जवान लोगों से अगर अकाउंट खुलवाना चाहता है, इसलिए हाँ, उन्होंने ऐसे यंग कलर चूज किए हैं। तो ये करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। इस पे थोड़ा फोकस करेंगे कि अगर हमारे जो मैं दोस्त। एक्चुअली अमर जी मैं थोड़ा सा कम समय वाली बात करने वाला था, क्योंकि आगे आपको बताना है, इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा था, ब्रीफ। ठीक डिटेल है। में अगर बताना है तो मैं नहीं, कर मैं सकता मैं हूँ। खाली मैं खाली इतना ही इस स्लाइड में अगर आप बता देंगे इतना, कि समझ लीजिए जरूर, जरूर, जरूर। एक्चुअली हमारे दोस्तों को, अगर जवान लोगों के लिए कौन सा कलर, यंग लोगों के लिए कौन सा कलर वाइब्रेंट है, कौन सा करेक्ट, कलर करेक्ट, वो करेक्ट, थोड़ा करेक्ट। बताइए ना। एकदम सही। तो देखिए अभी अपना जो ऑडियंस है, हम जिसके साथ हम कम्युनिकेट करने वाले, वो अपने जो है वो पूरे यंग जनरेशन वाले हैं। जेंजी है, कॉलेज जाने वाले हैं, या तो फर्स्ट जॉबर है, वो लोग हैं। तो उनके लिए ब्राइट कलर और कलरफुल चीजें काफी हिट करती है। वर्सेस मिड एज में जाओगे तो आपको थोड़े से फैंसी कलर्स नहीं दिखेगा, बहुत ही सोबर मॉडरेट काइंड ऑफ कलर्स रहते हैं। तो ये अट्रैक्ट करने के लिए और वो दिखाने के लिए कि भाई मैं जवान हूँ, ये जवान, मैं बहुत ही पेपी हूँ, मुझ में बहुत जोश है, इसीलिए वो वाइब्रेंसी है उस कलर्स में। करेक्ट। और उसके बेसिस हमने ये एंजल वन के कलर्स सोचे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। अभी मैं ये बताऊंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब भी हम, आपका खुद का भी लोगो हो या किसी कंपनी का भी लोगो यूज करते हैं तभी। तो ये डूज और डोंट्स है। जैसे कि आप
ऐसे ऐसे बैकग्राउंड्स पे इस लोगो को यूज कर सकते हैं। अगर सॉलिड कलर है तो सिंगल कलर में यूज कर सकते हैं, बट वही कलर रहेगा तो ये लोगो देखिए तो मर्ज हो गया ना, वन मर्ज हो गया, ट्रायंगल मर्ज हो गया। तो हम इस तरीके से यूज कभी नहीं कर सकते इसको। ये ध्यान में रखना है, ब्रांडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ब्रांड ही नहीं दिखेगा तो आपको कोई पहचानेगा ही नहीं। सही बात, इसीलिए सही बात। इसीलिए हाँ, अभी ये देखिए, अब ब्रांड है, अपना नाम है, तो कोई उसको दबा नहीं सकता है, उसको खींच नहीं सकता है, उसको आड़ा टेढ़ा नहीं कर सकता है ना। अपनी भी एक खुद की एक रिस्पेक्ट होती है, तो वो रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है अपने खुद के ब्रांड की। क्या बात है, क्या बात है। फिर उसको उल्टा पुल्टा भी नहीं लिखना है। अभी हम इसी तरह से लिखेंगे क्योंकि ये मेरा कैरेक्टर है भाई। मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं इसी तरह से दिखता हूँ, तो इसीलिए ये मेरी स्टाइल है। और आमिर खान है तो भाई मेरी ऐसी स्टाइल है। मैं छोटा बड़ा हूँ, इसीलिए मैं छोटा बड़ा लिखता हूँ, कैपिटल में नहीं लिखूंगा। अभी कभी कभी क्या होता है कि ये भी होता है कि मैं स्मॉल केस में ही लिखूंगा, मैं कैपिटल में नहीं लिखूंगा। कैपिटल में लिखने से क्या होता है, आपको ज्यादा कौन सा पढ़ने में इजी पड़ रहा है, स्मॉल केस या कैपिटल में? जरूर मुझे लगता है स्मॉल कि केस। स्मॉल केस ही सबसे ज्यादा रीडेबल है। इन्वेस्टमेंट इन करेक्ट, एनसीडी इज मेड इजी थ्रू यू नो इन इंस्टेड इन्वेस्टमेंट बहुत तकलीफ हो रही है कैपिटल में करेक्ट, पढ़ने के लिए। तो करेक्ट, आप करेक्ट। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई हेडलाइन लिखते हो अपनी एडवर्टीजमेंट में, वो ऐसे लिखे जो लोग पढ़ सके। अगर उनको पढ़ना ही नहीं आया, तो जैसे कि आपका कंप्लेंट है कि यार मेरी ऐड कोई देखता नहीं है या तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो उसका रीजन ये भी है। करेक्ट। अगर आप कैपिटल में लिखोगे ना, तो लोगों को फट से पढ़ने में नहीं आता है। आज की तारीख में क्या है कि बहुत झटपट है, मैंने फट से पढ़ लिया, देख लिया, मैं आपके पास आ गया। पर अगर मुझे पढ़ने को ही नहीं आ रहा है तो चल भाई मैं आगे देखता हूँ, तुझे छोड़ देता हूँ, है ना, सही बात ऐसी है, बात होती है। सही बात है। ये भी एक रीजन है जो आपके पास कोई आ नहीं रहा है तो। अ, अब दूसरी चीज है ये फॉन्ट, यानी जो टाइपोग्राफी हम लोग करते हैं, तो वो एक सलग होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अपने इन्फ्लुएंसर्स को भी ये चीज पता नहीं होती है कि आज मैंने ये फॉन्ट यूज कर लिया, कल मैंने कुछ और फॉन्ट यूज कर लिया, परसों मैंने कुछ और कर लिया, तो इससे क्या होता है, अपना कैरेक्टर लूज हो जाता है। यू नो, करेक्ट। अभी अमिताभ बच्चन है या आमिर खान है, अमिताभ बच्चन है तो बस उसी अंदाज में बात करेगा, कौन बनेगा करोड़पति, हाँ तो बोलिए, ये जो अंदाज है उसकी, हाँ। वो अपनी अंदाज में बोलता है। जैसे आमिर खान है, आमिर शाहरुख खान है खान ने तो तो हक लाएगा, शाहरुख खान ने तो हक लाएगा। हाँ, आमिर खान है तो उत्तरी, वो उसकी सिग्नेचर लैंग्वेज है, जी। तो वो उसी लैंग्वेज में बात करेगा। वैसे हर एक की अपनी एक लैंग्वेज होती है और फॉन्ट होता है, तो वो बदलना नहीं चाहिए। उससे वही अपनी एक पहचान होती है, जैसे कि अपनी आवाज एक पहचान है, लता मंगेशकर का है, वैसे ही अपना फॉन्ट, अपने कपड़े, अपना हुलिया, वही अपनी पहचान है। तो वो पहचान अगर फ्रिक्वेंटली बदलते रहोगे तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। बहुत सही बात है दोस्तों। मैं इस लाइन पे मैं थोड़ा एक चीज आपको बार बार याद दिलाऊंगा कि आप लोग अगर कोई एड बना रहे हो, कोई ग्राफिक यूज कर रहे हो, बार बार बदलो मत, स्टाइल मत बदलो, बार बार इधर से उधर मत भटको। जहां पे है उसको परफेक्ट करो। अगर उसमें आपको आइडिया चाहिए कि कैसे परफेक्ट करना है, हमसे पूछो, हम आपको सजेशन देंगे, एनालिसिस करेंगे, आपको बोलेंगे कि इसमें ये सुधार लाओ, वो सुधार लाओ, लेकिन फटाफट इधर उधर मत कीजिए, है ना। थैंक यू। आगे आगे। नहीं नहीं, बहुत सही कहा है, क्योंकि इधर उधर भटकेंगे तो फिर लोगों को पहचानने में तकलीफ हो जाएगी। जी। अभी और एक बात आती है, आपके एड में आप किस तरीके से विजुअल्स डालते हो, वो भी मैटर करता है। अभी ये देखो, ये जो विजुअल्स है ये काफी यंग है, पेपी है, ये ना कलरफुल है, जो अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। और ज्यादा खिचड़ी नहीं बनानी है, बहुत ही सिंपल, और दो चार पॉइंट्स डाल के उसको, यानी अपने जो भी ऐड बनाएंगे वो एकदम क्लीन होनी चाहिए, ज्यादा खिचड़ी नहीं करनी चाहिए। तो ये स्टाइल है, आप भी अपने आपको फिगर आउट कर लो कि किस स्टाइल में मुझे पोर्ट्रे करना है अपने आप को। तो वो स्टाइल है, ये अभी एंजल वन का स्टाइल है। हम आप जो इंस्टाग्राम पे जाओ या फेसबुक पे जाओ, आपको मोरलेस यही स्टाइल मिलेगी अक्रॉस सारे सारे क्रिएटिव्स में। फिर ये फोटोग्राफी की स्टाइल है कि भाई इस तरीके से हम फोटोग्राफ्स यूज करते हैं।
इस तरीके का नहीं यूज एक करना है। एक ये देखो, ये एक काफी छोटा गड़बड़ सवाल विजुअल है। एक छोटा सवाल अमोल जी, ये जो बोलिए। पिछले स्लाइड में आपने जो ग्राफिक्स दिखाए थे, ये हाँ, कहाँ मिलेंगे हमारे दोस्त? अगर इसको डाउनलोड करना चाहें, इसको यूज करना चाहें, हाई रेजोल्यूशन वाले ऐसी इमेजेस को कहाँ मिल सकते हैं, थोड़ा बता दीजिए। देखिए अभी बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट कुछ वेबसाइट्स है जो काफी एक्सपेंसिव है। बट आप फ्री पिक करके है, freepik.com, या तो एडोबी स्टॉक करके है, वहाँ पे जा सकते हैं। पिक्साबे करके वेबसाइट है, वहाँ पे जा सकते हैं। आपको ये इलस्ट्रेशंस और ये सब फ्री में मिल जाते हैं। या तो आप शटर स्टॉक करके एक है, काफी सस्ता है। आप महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो या साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, काफी सस्ता है। और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको उसमें से फुटेज भी मिलेगा, इमेजेस भी मिलेंगे, और ये अच्छे अच्छे ग्राफिक्स भी मिलेंगे। बेसिकली मैं ये आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब तक आप बहुत ही गुड लुकिंग चीजें, इलस्ट्रेशन, फोटोग्राफी यूज नहीं करोगे ना, तब तक आपकी एड भी खूबसूरत नहीं दिखेगी। नहीं करेक्ट, तो वो बहुत ही ऐसा शायबी दिखने लगेगी, या तो बहुत करेक्ट, करेक्ट, खिचड़ी जैसे लगने लगेगी। करेक्ट, करेक्ट, सही बात है। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। तो बस ये विजुअल है, फिर आइकन्स भी है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये आइकन्स भी हमको फ्री पिक से मिल जाएंगे ना? फ्री पिक और ये सब जगह से, शटर स्टॉक। हाँ, मिल जाएंगे। शटर स्टॉक वन स्टॉप शॉप है जहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। अभी ये गाइडलाइन है जो सोशल मीडिया के क्रिएटिव जब हम बनाते हैं, तो लोगों का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए। आप है ना अपना लोगो भी एक जगह ठहरा सकते हैं जहाँ पे आपको रखना है। मतलब आप बोल रहे हैं कि उनका एक ब्रांड का लोगो है, वो एक पर्टिकुलर साइज का ही लगेगा, और जहां पे आप। एक, हाँ, एक जगह पे रखना चाहिए उसको। ओके। जैसे कि अभी ये 3 एड्स देख रहे हैं, एंजल वन टॉप राइट कॉर्नर में रखा हुआ है, टॉप राइट कॉर्नर है। यहाँ पे भी टॉप राइट कॉर्नर ही है, लेकिन अच्छा। थोड़ा सा उसको क्योंकि ये इंट्रोड्यूसिंग स्मॉल केस ऑन एंजल वन है, वो हेडलाइन के हिसाब से है करेक्ट, करेक्ट, है मतलब ना। मतलब टॉप राइट कॉर्नर लोगो डालने के लिए सबसे बेस्ट जगह है, ये आप बेस्ट जगह है, क्योंकि वो सबसे पहले जब भी आप मोबाइल पे नीचे से ऊपर स्क्रॉल करते हो, हाँ। तो सबसे पहले आपको अपना ब्रांडिंग दिखता है। करेक्ट, ठीक है, तो वो ब्रांड ब्रांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपना खुद का ब्रांड। करेक्ट, तो करेक्ट। सबसे पहला जब वो स्क्रीन से ऊपर उठता है, तो पहले एंजल वन ब्रांड नेम ही दिखता है। जब वो मालूम पड़ता है, अरे ये बंदे से आ रहा है, अच्छा अच्छा कंटेंट होगा, चलो देखते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नहीं तो वो पूरा स्क्रॉल अप कर देगा उसको। हाँ, स्क्रॉल अप कर देगा, करेक्ट, करेक्ट। ओके, ओके। तो बेसिकली ये, जैसे कि मैंने बोला कि इसके पहले जो फॉन्ट दिखाया, फिर इमेजेस दिखाए, इलस्ट्रेशंस दिखाए, फिर उसके कलर स्कीम क्या होनी चाहिए, फिर वो सारा कलेक्ट करके एक लेआउट में हम कैसे उतार सकते हैं, इस तरीके से। जैसे कि एंजल वन है, फिर फोटोग्राफी इमेज यूज कर लिया, फिर हेडलाइन डाल दिया आत्मनिर्भर विद एंजल, और कॉपी, और फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो आरटीबीज है, यानी जो ऑफर है इसकी, ये कंपनी की, वो डाल दी कि भाई हम नंबर 1 स्टॉक ब्रोकिंग हाउस है, फिर हमारे पास 14,000 ऑथोराइज पर्सन है, फिर हमारा बहुत ही न्यू एज एनएक्सटी प्लेटफॉर्म है, मोबाइल फ्रेंडली है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है। और फिर उधर एक सीटीए डाल दिया, क्लिक किया, और फिर वो अपने आप वो अपने लैंडिंग पेज पे आ जाएगा। यू नो यानी इसका क्लिक रेट भी अच्छा बन जाएगा आपका। जो आप बोल रहे हैं कि यार मुझे क्लिक रेट नहीं मिल रहा है, या तो कोई देख नहीं रहा है, तो वो नहीं मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल आप साइड में देखोगे, राइट साइड में स्मार्ट एपीआई बिल्ड बाय यू, वहां पे इलस्ट्रेशन कैसे यूज किया है। जैसे कि एक फोटोग्राफी का एग्जांपल है, फिर एक इलस्ट्रेशन का भी एक एग्जांपल है, किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये क्लीन, आप देखोगे, ज्वाइन आवर वेबिनार टू बिकम आत्मनिर्भर, लेआउट देखो कितना क्लीन है इसका, ज्यादा खिचड़ी नहीं है, और बहुत ही खुला खुला लग रहा है। और भी कुछ एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ, ये सोशल मीडिया वाला है। जैसे कि ये बंदा है, देखो, गेट डिस्काउंट वाउचर्स फ्रॉम नोन ब्रांड्स वर्थ ₹1000। इसको लेआउटिंग देखिए, लेआउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी स्वप्निल आपको बताएगा कि लेआउटिंग कैसे की जाती है। ये कंप्लीट ऐड है, जो सारे फ्लेवर्स हमने ऑरेंज ब्लू कलर्स यूज करके, जैसे कि ब्रांड के कलर क्या है, ब्रांड लोगो में क्या है, ज्यादातर ब्लू है और ऑरेंज है, और ग्रीन हमने छोटा सा यूज किया है। तो आप ये एड में भी वही देखोगे ज्यादा इसके अंदर।
तो इस तरीके से एक ब्रांड खड़ा होता है। आप भी अपना ब्रांड उसी की तरह से खड़ा कर सकते हो और अपनी अपनी पहचान बना सकते हो। ये देखिए, जैसे कि अब अगर आप YouTube का कंटेंट बना रहे हो तो उसका थंबनेल भी कैसा बना सकते हो आप। ये कलर स्कीम है, जैसे मैंने आपको बताया था मेरी सेकेंडरी कलर स्कीम, मैंने सेकेंडरी कलर स्कीम को यहाँ यूटिलाइज किया है। और मैंने क्या किया है, 4 अलग अलग बकेट बना दिए हैं। एक कॉन्वर्सेशनल कंटेंट है, फिर एक एम्पावरमेंट वाला कंटेंट है, अगर एजुकेशनल है तो एजुकेशनल है, यू नो, और कोई अवेयरनेस का है तो वो अवेयरनेस वाला कंटेंट। तो उसकी कलर स्कीम मेरी फिक्स होगी। तो जब भी मैं कुछ अवेयरनेस कंटेंट लॉन्च करूंगा यूट्यूब पे, तो मैं ऑरेंज कलर का मेरा ये थंबनेल होगा। बेसिकली जब भी आप यूट्यूब पे जाते हो तो पहले आपको सिर्फ एक स्टैटिक इमेज दिखता है, तो वो थंबनेल बोलते हैं उसको हम। तो ये क्रिएटिव के और एग्जांपल्स है कि किस तरीके से लेआउट बन सकते हैं। हाँ, ये देखिए, ये सोशल मीडिया के अलग अलग लेआउट्स है। इस तरीके से देखिए कितना क्लीन है और दिखने में भी खूबसूरत लग रहा है और सुटसुटित है, यानी खुला खुला है। एंजल वन ब्रांडिंग दिख रही है, क्या लिखा है वो दिख रहा है। इसमें देखो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी, जब भी आप लेआउट बनाओगे। एक है तो ब्रांड नेम दिखना चाहिए, फिर उसके बाद वो ब्रांड क्या बात कर रहा है वो दिखना चाहिए। जैसे कि हेडलाइन है, स्टे अपडेटेड एंड लर्न ऑन द गो अबाउट द स्टॉक मार्केट। अच्छा, तो इसने ये बोला है, ओके, मुझे इंटरेस्ट आ गया, तो फिर फॉलो और फेसबुक पेज। तो फिर मैंने सीटीओ को क्लिक किया। अगर जब मुझे इंटरेस्ट आता है तो मैं सीटीओ को क्लिक करूंगा, यानी आपका काम खत्म हो गया, यानी आपकी चाहत उधर बढ़ गई, आपको लाइक्स मिल गए, वैसा हो। ये और क्रिएटिव्स है जिस तरीके से हम कर सकते हैं। ये देखिए, एक पूरे जो क्रिएटिव्स मैं आपको दिखा रहा हूँ वो एक ही कलर स्कीम के हैं। इससे ये पता चलता है कि अरे ये क्रिएटिव एंजल वन का ही है। जैसे कि अभी स्टॉप बस है तो स्टॉप बस से ही आ रहा है, पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है। तो अभी के लिए तो इतना ही है। अगर किसी को कुछ सवाल हो या अगले सेशन में हम और डिटेल में बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमोल जी। तो अमोल जी हमारे साथ आज आए, जुड़े इस अपना ब्रांड के बारे में। ये पीपीटी आपको चाहिए मिस्टर पंकज, ठीक है? अमोल जी, ये पीपीटी मिल सकता है क्या? मुझे मिल थोड़ा सकता सेग्रीगेट करना पड़ेगा उसको। है, ठीक है। आप अपने हिसाब से सेग्रीगेट करके मुझे भेज दीजिए, मैं डिसेमिनेट कर दूंगा, डीआरए तक पहुंचा दूंगा, है ना? ठीक है, ठीक है। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपने, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, पीपीटी फाइल भी मिल जाएगी, आरएम से बिल्कुल मिल जाएगी। और ब्रांड कैसे बनाना है, बेसिकली आप जितने भी लोग हमारे साथ हैं, ठीक है, ये ब्रांड नहीं बनाएंगे तो आपका धंधा नहीं चलने वाला। एंजल एक ब्रांड है, आपको ब्रांड बनना है, उसके लिए कंटेंट, उसके लिए एडिटिंग। अमोल जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ये ज्वाइन किए आप, थैंक यू वेरी मच। आगे आपका एक्सपर्टीज और चाहिए होगा, इससे हमारा दिल नहीं भरेगा, है ना? जरूर जरूर, जब ठीक भी है, चाहे हम पूरा सेशन भी ले सकते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया। अभी मैं हमारे इन हाउस एक्सपर्ट जो हैं स्वप्निल गाडगे, डायरेक्टर रह चुके हैं मराठी फिल्मों के, का बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है। किसी को फिल्म में चांस चाहिए तो स्वप्निल जी से बात करें। मराठी फिल्म में किसी को एक्टिंग करने का शौक है, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, यहाँ मजाक नहीं है, ठीक है? तो स्वप्निल जी आप हमारे साथ हैं, अपना स्क्रीन प्रेजेंट करिए, हाय बोलिए थोड़ा लोगों को। हाँ, एक मिनट। हाँ, मैं अभी करता हूँ स्क्रीन शेयर। मैं ऑडिबल हूँ? मेरी आवाज बिल्कुल आ रही है? आवाज आ रही है, अच्छे से आ रही है। सबको जी स्क्रीन दिख रही है मेरी? बिल्कुल दिख रही है। अभी सबको मैं बता दूं कि दोस्तों, ये जो हमारा एक बेसिक क्रिएटिव है, वो स्टॉप हो गया है क्या? हाँ आई थिंक पॉज हो गया था। हाँ, पॉज हो गया था, नेटवर्क का इशू। पॉज हो गया। अभी चालू है ना? हाँ, अभी चालू है। ठीक है, ओके, सॉरी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दोस्तों, ये क्रिएटिव बनाने के लिए
अच्छा, मराठी में डायलॉग डायलॉग बाद में बोलेंगे, मीटिंग के बाद बोलेंगे वो, ठीक है, अभी नहीं, अभी ट्रेनिंग के बाद बोलेंगे, ठीक है। सो ये क्रिएटिव तक पहुंचने के लिए हमने पहले क्या किया, पहले हमने इसका स्क्रिप्ट बनाया। स्क्रिप्ट माने हमको क्या लिखना है। मैं स्वप्निल 2 मिनट के लिए अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, ठीक है। चाहिए तो मेरे मेरे यहाँ पे स्क्रिप्ट है, तो स्क्रिप्ट में अच्छा, खोलो खोलो खोलो, स्क्रिप्ट खोलो फिर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शो द स्क्रिप्ट। हाँ, ये स्क्रिप्ट है आज का। स्क्रिप्ट दिख नहीं रही है स्क्रिप्ट, तुमने शायद सिर्फ इस विंडो को सिलेक्ट किया है स्क्रीन शेयरिंग के लिए। एंजल वन का लोगो नहीं लगाया जैसे सर ने ट्रेनिंग, हाँ बता रहे हैं, उसमें बताएंगे, आपको बताएंगे। निवेश जंक्शन विजुअल्स इन इंस्ट, बिल्कुल चेक करेंगे निवेश जंक्शन, आपका विजुअल्स बिल्कुल चेक करेंगे आफ्टर दिस सेशन, हम बिल्कुल चेक करेंगे। हाँ तो देखिए, ये मैंने सुबह पहले क्या किया, मैंने पहले टीम बनाकर वर्क करता हूं, प्लीज हेल्प सर, प्लीज 1 मिनट सर हेल्प, मैं टीम बनाकर वर्क करता हूं, करेंगे बिल्कुल करेंगे। सो पहले टाइटल डालते हैं, ओपन योर फ्री डीमैट अकाउंट विद एंजल वन टुडे। ये हमने डाला है क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट था कि सीधा साधा बनाओ, तड़कता भड़कता मत बनाओ। तो अगर तड़कता भड़कता लिखना है तो फिर हम लिखेंगे एंजल वन में अकाउंट नहीं खोला तो क्या किया, फिर हम नीचे लिखेंगे अगर नहीं खोला तो तुम ये मिस कर रहे हो, बोल के हम ये तीनों चीजें डालेंगे। आपका नैरेटिव है, लेकिन बनाने से पहले टेक्स्ट पहले एक जगह पे डाल दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, मैंडेटरी डिस्क्लेमर बिल्कुल डालेंगे हम, पहले प्रोसेस समझ लेते हैं, ठीक है। सारी चीजें आप सब लोगों की बातें सही है, मैं लेट मी प्लीज एड्रेस दिस थिंग, ठीक है। तो ये उसके बाद पहले आता है टाइटल, फिर आता है आपके मेन फीचर्स, फिर आता है आपका सीटीए। सीटीए माने कॉल टू एक्शन, मतलब आपका एड या आपका ग्राफिक देख के पब्लिक करेगी क्या। तो हम बोल रहे हैं व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। आप लिख सकते हैं आज ही अकाउंट खोलो, हिंदी में लिख सकते हैं कि अभी अकाउंट खोलो, ठीक है। अभी हम जाएंगे स्वप्निल के स्क्रीन पे, फोटोशॉप पे। तो स्वप्निल, इसमें इसको बनाने के लिए फोटोशॉप जब आपने खोला, आफ्टर यू ओपन फोटो एडोबी फोटोशॉप, आपने पहला स्टेप क्या लिया वो बताइए। हाँ, तो पहला स्टेप तो मेरा ये था कि मैंने फाइल में, यहाँ पे फाइल ऑप्शन है, तो फाइल में जाके जो सोशल मीडिया का जो साइज है, सोशल मीडिया का साइज एक्चुअली दो साइज है। एक रील के लिए वो अलग है, लेकिन वो दो दो साइज जो पोस्ट के लिए जो दो साइड यूज होते हैं, वो है 1080 और 1080। तो मतलब मैं, आप बोल रहे हैं कि हाँ, स्क्वायर स्क्वायर पोस्ट। एक स्क्वायर पोस्ट और एक पोर्ट्रेट पोस्ट, ऐसे दो ओके पोस्ट। हाँ, ओके, ऐसे दो पोस्ट आते हैं। तो मैं बेसिकली अभी कंटेंट अगर ज्यादा रहेगा, कंटेंट अगर कंटेंट अगर ज्यादा है, तो हाँ हम 1350, ये भी एक पोर्ट्रेट साइज है, तो ओके। उसके ऊपर मैं पूरा, हाँ, उसके ऊपर मैं पूरा डिजाइन लेआउट क्रिएट करता हूँ। तो आपने पहले लेआउट बनाया, लेआउट बनाने के लिए फाइल में गए और आपने नया लेयर बनाया और उसका साइज आपने चूज किया है, क्या करेक्ट। बोला आपने, 1350 बाई 1080। हाँ, 1080 बाई 1350। 1080 बाई 1350, बराबर, हाँ, ठीक है। हाँ। अब आगे का स्टेप, आप जब यहां तक पहुंचने के लिए दूसरा स्टेप आपने क्या लिया। दूसरा स्टेप एक्चुअली वक्त फिर जो जो भी है मेरा जो कंटेंट है, वो हाँ कंटेंट को मैंने अच्छी तरह से देखा, अच्छी तरह से समझ लिया पूरा। ओके उसके बाद मैंने लेआउट चालू किया। तो ओके, लेआउट में ये मेरे सारे लेयर ऑफ कर देता हूँ पहले। ठीक है। हाँ एकदम बिगिनिंग, पहला लेयर कौन सा आपने बनाया था, जैसे खाली व्हाइट जो ये है, हाँ, उसके हाँ, ऊपर आपने क्या बनाया। ये वाइट है, उसके ऊपर तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला, एक मिनट, ये वाला एक और ब्लू वाला जो हमारा ब्रांड कलर का जो कलर है, उसका ओके, हाँ, एक पैच ले लिया। पैच उसके आपने बाद, कैसे लिया, पैच आपने कैसे लिया। हाँ, पैच पैच के लिए यहाँ पे ऑप्शन है ओके, रेक्टेंगल टूल रेक्टेंगल। करके। एप्लीकेशन नेम है एडोबी फोटोशॉप, हाँ, एडोबी फोटोशॉप, हाँ बोलिए। तो रेक्टेंगल है, तो यहाँ रेक्टेंगल पे, लिया आपने, हाँ। हाँ, रेक्टेंगल लेके यहाँ पे, हाँ खींच दीजिए, आप बनाइए, हाँ हाँ, एक लेयर ऐड कर दिया हाँ। उसमें। ओके, और उसका कलर आप कैसे बदलेंगे। हाँ, एक मिनट है। उस लेयर के ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसके हाँ ऊपर डबल डबल क्लिक करोगे ओके तो वहाँ पे
ये पैलेट ओपन होता है, तो यहाँ पे आप ओके, जो भी आपको कलर चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये कलर समझ लीजिए एंजल का ब्रांड कलर है। हाँ ये क्रोम पे नहीं चलेगा सर, ये स्टैंड अलोन एक सॉफ्टवेयर है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये हाँ बहुत पावरफुल है, ये बहुत पावरफुल है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना पावरफुल है। ये बेस्ट टूल है आपका, प्रोफेशनल दिखने के लिए यही टूल सब यूज करते हैं। इसका मंथली कुछ आई थिंक 1100-1200 का है, डिपेंडिंग ऑन विच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, विच काइंड ऑफ प्लान यू आर टेकिंग। 1100-1200 का है। अगर आपका टीम है, अगर आपका डिजाइन टीम है, तो टीम को कैनवा वैनवा पे मत डालिए, वो सब बंडलबाजी में जाइए ही मत, ठीक है। पूरी दुनिया कैनवा पे पड़ी हुई है, कुछ नहीं होगा उससे। आपको फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ और इलास्ट्रेटर ये चाहिए। लिंक मैं देता हूं इस पे। अब बताइए स्वप्निल, कलरिंग पे हाँ एक बार जाइए। ब्रांड कलर जो अमोल जी ने आपको बता दिया है, क्योंकि हाँ, आपको पता है ब्रांड है ना। बराबर बराबर। क्रैक भी चलेगा, मैं ऑफिशियली नहीं कह सकता क्रैक चलेगा, लेकिन क्रैक चलता है, लेकिन मैं ऑफिशियली डिनाई करता हूं, ठीक है। हाँ, तो ये अमोल जी ने आपको बता दिया है ब्रांड कलर क्या है। तो ब्रांड कलर आप कैसे पर्टिकुलरली डालेंगे, पता कैसे चलेगा मुझे, मैं पर्टिकुलरली डालूंगा। एक्चुअली अभी एक्चुअली जो जो पीपीटी साइज है, उस पीपीटी साइज में वो उस ब्रांड कलर का कोड दिया हुआ है। आ वो कोड, अभी सपोज ये ब्लू कलर है, तो इस ब्लू हाँ, कलर का कोड एक्चुअली ब्रांड कलर, ब्रांड हमारी गाइडलाइन है उसमें है, वो यहाँ पे रहता है। अच्छा, तो मतलब हाँ, वो कोड डालेंगे तो वो बिल्कुल सही। अपने आप, हाँ वो सेम कलर। नहीं तो एक ऑप्शन और भी है, जैसे मेरे यहाँ पे लोगो है, ओके, दूसरा एक, ये मेरा गूगल एंजल, का लोगो है, तो मैं यहाँ से भी एक पिक करके, अच्छा, हाँ ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे जाके मैं ये वाला कलर ऐसा पिक पिक भी कर सकता हूँ। वो पिक करके उधर क्लिक मारेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे वो कलर आ जाता है। डालिए, तो नीचे के व्हाइट वाले पे डालिए, नीचे के व्हाइट वाले पे, हाँ एक मिनट। नीचे के व्हाइट वाले को ब्लू करके फिर व्हाइट कर दीजिए। हाँ, हाँ, अभी ये पूरा व्हाइट है मेरा। हाँ, जो मुझे ये इसके कलर चेंज करना है, तो मैं हाँ, यहाँ डबल क्लिक करूंगा, ओके, और वहां से मैंने कलर कोड कॉपी किया है, तो मैं ओके, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, ओके, तो हाँ, वो तो वो कौन सा कलर अपने आप, हाँ वो वो तो कलर अपने आप ले कलर लेता है। का बटन है। ओके, ठीक हाँ। है, ओके, हम्म, ठीक है। आगे इसके बाद आप क्या करेंगे, पहले फिर दूसरा लेयर आपने बना लिया, उसके बाद क्या हाँ। करेंगे। उसके बाद एक नॉर्मल विजुअल जो भी है, अभी जैसे अकाउंट ओपनिंग का है, तो अकाउंट ओपनिंग हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। एक तो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, जहाँ से भी, मतलब वो विजुअल, उस टाइप का एक विजुअल हम फ्री पिक पे या फिर फ्री पिक पे या फिर और भी साइट से, वहां से हम एक विजुअल उठा सकते हैं। मतलब जैसे एक कि मैंने, हाँ इमेज उठाना है कहीं से, करेक्ट। हाँ हाँ, स्टॉक इमेज आपने उठा लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक सवाल है, स्टॉक इमेज का बैकग्राउंड आपको फ्री पिक से बैकग्राउंड फ्री मिलता है ना, स्टॉक इमेज। हाँ, स्टॉक इमेज आपको फ्री भी मिल जाएंगे, परचेस वाले भी है, फ्री वाले, मतलब फ्री वाले तो बहुत सारे हैं, फ्री वाले भी मिल जाएंगे। और कैसे करते हैं बैकग्राउंड रिमूव, फोटोशॉप में करते हैं या कहीं और के। फोटोशॉप में फोटोशॉप, हाँ। ठीक है। तो एक ये जो इमेज है, इसका बैकग्राउंड आपने रिमूव किया है या आपको रिमूव किया हुआ मिला है। नहीं, इसका मैंने रिमूव किया, इसका प्लेन बैकग्राउंड था, तो ओके, मुझे इसको रिमूव रिमूव करने के लिए मैंने पेंट टूल का यूज किया। तो ओके, आपको मैं, हाँ तो मैं आपको ये ये दिखा देता हूँ। सेकंड के लिए मैं दर्शकों को बता दूं, मेरे डीआरएस को, ये फोटोशॉप में कर रहे हैं, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा तरीका है, लेकिन आप बीजी रिमूव बोल के एक वेबसाइट है, बीजी रिमूव, उसमें कोई भी फोटो का ऑनलाइन क्या बोल रहे हैं सर, हम लोग सिंगल क्लिक में बैग, हाँ बिल्कुल, रिमूव बीजी है, सिंगल क्लिक में आप करते हो, लेकिन वो उसका फिनिश ऐसा नहीं होगा, उसमें आपके पास इतना फ्रीडम नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं कि उसमें आप कर सकते हो, अगर जिनको इतना मेहनत नहीं करना है, सीधा रिमूव करके लेना है, वो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब आप इमेज ले लिए। अच्छा, eraser.bg इज अ बेटर ऑप्शन, नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस, ठीक है। स्वप्निल आगे बढ़ो, आपने इमेज को लाया, इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट जब आपने किया, आपने हाँ, आपने इसको यहीं पे क्यों रखा है, इस इमेज को, ये बताइए। ये पे हमारा जो ब्रांड गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग सेंटर अलाइन भी करते हैं, या फिर लेफ्ट या फिर राइट अलाइन भी करते हैं। तो अच्छा, जैसे हम डिजाइन करते लेआउट है। बता दूं, एक सेकंड, दोस्तों को धीरे धीरे दोस्तों को बता दूं, सेंटर अलाइन मतलब होता है, सेंटर अलाइन का मतलब होता है कोई भी इमेज जो है वो आपके डिजाइन के ग्राफ सेंटर में। सेंटर पे, सेंटर इमेज करके दिखाओ, सेंटर अलाइन करके दिखाओ स्वप्निल, इस इमेज को सेंटर अलाइन करके दिखाओ, करेक्ट। इस अलाइन इमेज को राइट अलाइन करके दिखाओ,
करेक्ट। इसको लेफ्ट अलाइन करके दिखाओ। करेक्ट। अब जहां पे था वो उसको वहीं पे डाल दो। मैं सबको बता दूं ये बात कि ये इमेज इमेज डालना इसलिए जरूरी है, अमोल जी ने जैसे बताया कि आप जिन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिन लोगों को आप अकाउंट खोलने के लिए बुला रहे हैं, वो क्या देख के आएंगे। नॉर्मली एक ऐसा इमेज रहता है तो लोग फटाफट से आते हैं, उनको लगता है कि हाँ एक एक इंटरेस्टिंग कुछ चीजें, आंखें अटक जाती है। और इसके लिए लेफ्ट अलाइन करना इसलिए अच्छा है क्योंकि आपके पास राइट में पढ़ने में है ना, पूरा जगह आपके पास राइट में है टेक्स्ट दिखाने के लिए। ठीक है, बराबर बराबर। नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद जो हमारे डॉक्यूमेंट में वो है, वो टेक्स्ट वो यहाँ पे कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन इसमें से जो वर्डिंग ज्यादा हाईलाइटेड है तो उसको मैंने ज्यादा हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो मतलब जैसे डीमैट डीमैट अकाउंट, अकाउंट है। हाँ डीमैट अकाउंट खोलना हमारा हाईलाइट, हमारा मेन टारगेट है। हाँ तो मैंने डीमैट अकाउंट को बड़ा रखा है और एंजल वन को बड़ा रखा है। यहाँ पे मेरा फीडबैक तुमको ये है स्वप्निल, हाँ टुडे हाँ बड़ा नहीं होना चाहिए, टुडे छोटा होना चाहिए। टुडे को हाँ। ओके ओके। टुडे को छोटा करो, क्योंकि ओपन योर फ्री, फ्री बड़ा होना चाहिए, क्योंकि फ्री वहां पे इंटरेस्टिंग चीज है, पब्लिक को फ्री समझ आती है। करेक्ट, डीमैट अकाउंट समझ में आती है और एंजल वन समझ में आता है। तो आप बराबर। फ्री वर्ड को बड़ा करो, टुडे वर्ड को छोटा करो। बराबर, अब फ्री को बड़ा करो थोड़ा। बराबर, फ्री वर्ड को थोड़ा बड़ा कर दो। हाँ दोस्तों, अब मजा आ रहा है कि नहीं? ये वाला डिजाइन में ये मुझे लग रहा है कि ये बेहतर दिख रहा है ना? तो यहां पे आप अगर चाहें तो विथ को, ये अभी राइट अलाइंड है, ये टेक्स्ट जो है ये राइट अलाइंड है। राइट अलाइन मतलब सारी चीजें राइट से शुरू हो रही हैं। अब देखिए, आप भी जब पोस्ट बनाएं, इमेज को आपने लेफ्ट में डाल दिया तो आपका टेक्स्ट जो है वो राइट में होना चाहिए। ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें, लेकिन इन चीजों से आपका पोस्टर कितना अच्छा दिखेगा, कितना रिस्पॉन्स आएगा, ये मैटर करेगा इस चीज के ऊपर कि डिजाइन आप कैसे कर रहे हैं, कितना क्लीन है, कितना आंखों के लिए कितना सूदिंग है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं स्वप्न। नेक्स्ट तुमने क्या किया? और नेक्स्ट ये वाला डिजाइन, ये वाला टेक्स्ट वगैरह ऐड करने के बाद उसके नीचे टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड है, मेरा थोड़ा राइट लेफ्ट का थोड़ा दिक्कत हो जाता है, मैं बैठा हूं ना उल्टा, इसलिए। करेक्ट, आगे। हाँ, मुझे टेक्स्ट टेक्स्ट ऐड करने के बाद उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, तो नेक्स्ट पार्ट है उसके लिए हम लोगों ने ये वाले जो जो डॉक में एक मिनट दिखा देता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट में डॉक ये तीनों चीजें थी। करेक्ट, आपने हाँ, उसको टेक्स्ट में लाया। अब आपने ये जो रेक्टेंगुलर जो शेप है ये कैसे डाला? सेम जैसे जैसे ये वाला ट्रायंगल मैंने डाला था। एक मिनट। टेक्स्ट आपने कॉपी किया, कॉपी करके वहां पे आपने इसके अंदर डाल दिया। वो शेप आपने हाँ कैसे बनाया? एक शेप बना के दिखाइए ना प्लीज। हाँ, एक मिनट। जैसे अभी मैं ये वाला शेप हटा देता हूँ यहाँ से, हाँ, मैंने रिमूव। हटा दीजिए, बिल्कुल बना के दिखाइए उसको। हाँ, तो इसमें इसमें शेप शेप ये वाला वही सेम रेक्टेंगल वाला ही है। वो वाला यूज करके यहाँ पे हम लोग छोटा वाला, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं, उसके साइज से हिसाब से, फिर बाद में हम लोग उसको ये भी कर सकते हैं। उसको उसको मैंने आउटलाइन आउटलाइन भी दिया हुआ है। कैसे आउटलाइन के दिया लिए आपने? दिखाइए आउटलाइन कैसे बनाया आपने। ये जो हाँ सुंदर सा ब्रांड कलर का आउटलाइन है अपना, ऑरेंज कलर का, कैसे यस यस। दिया आपने? तो आउटलाइन के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, ओके, दिख रहा है आपको ऑप्शन? स्ट्रोक्स के उधर, स्ट्रोक्स के उधर। यस, स्ट्रोक, यहाँ पे स्ट्रोक्स है। यहाँ ओके, पे मैं कलर, यहाँ पे कलर में पिक कर लेता हूँ। ओके, पिक कर लीजिए। हाँ, कलर मैंने पिक किया, तो ओके, यहाँ पे आउटलाइन का साइज आपको जितना चाहिए उतना आप बढ़ा सकते हो। आप कितना रखते हो? ये मतलब मैं तो नॉर्मल टू पिक्सल रखता हूँ। 12 हो लेकिन गया। आप हाँ बढ़ा सकते हो, मतलब बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, कम करना है तो कम भी कर सकते कम हैं। कर दीजिए, दो कर दीजिए, क्योंकि अच्छा यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज, ये जितना पतला रहेगा उतना ये लगेगा कि 3D ग्राफिक है, क्योंकि पतला रहेगा मतलब वो उसके ऊपर से उठ के आ रहा है। ठीक है, तो पतला बराबर। मेरे हिसाब से डिजाइन के हिसाब से बेहतर है। ठीक है, पतला। अभी अभी यहाँ पे देखिए, इन्होंने यू विल गेट जो है इसको भी लेफ्ट अलाइन रखा है, और ये जो पूरा तीनों जो एलिमेंट है, टेक्स्ट है, इसको भी इन्होंने लेफ्ट अलाइन रखा है। स्वप्निल, मेरे हिसाब हाँ से, बिकॉज हाँ ऑलरेडी हमारे पास एक इमेज है जो राइट में है और टेक्स्ट है जो लेफ्ट में है, नीचे हम्म। का मामला जो है सेंटर अलाइन होना चाहिए, ये मेरा डिजाइन सेंस कहता है। अमोल जी, आपका इसमें क्या सोचना है, अगर अमोल जी से मैं पूछूं तो?
हाँ, क्या क्या पूछ रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ कि इसमें सिंस इमेज इज ऑन द लेफ्ट, हम्म। ऑन द राइट एंड द टेक्स्ट इज ऑन द लेफ्ट, तो नीचे का टेक्स्ट जो है सेंटर अलाइन करेंगे तो अच्छा दिखेगा क्या, बेहतर दिखेगा? क्योंकि अभी नहीं, एक्चुअली क्या है कि कंटेंट पे डिपेंड करता है कि कितना कंटेंट कंप्लीट हो रहा है। जब अच्छा आप पूरा कंटेंट इस प्लेट पे डालोगे तब आप रीअरेंज करोगे सब टेक्स्ट को, अच्छा तब जाके करेक्ट फिर करेक्ट। पता चलेगा कि ये सेंटर में अच्छा लग रहा है या लेफ्ट में अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हम डिजाइन बनने के बाद लास्ट में रिविजिट करेंगे इस सवाल को, ठीक है? करेक्ट करेक्ट। ठीक है, ठीक है स्वप्निल, आप आगे बढ़िए। ये हो गया, टेक्स्ट को आपने वही उसी तरीके से कॉपी करके कलरिंग करके यस। टेक्स्ट डाला और ये स्क्वायर्स डाले, ठीक है? उसके बाद आगे आगे हम क्या करेंगे? हाँ मतलब जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है उसको बड़ा बड़ा करके उसको कलरिंग, वो कलर वगैरह सब उसमें ऐड कर दिए। ठीक है, उसके बाद आगे हम क्या करेंगे? उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, नेक्स्ट वाला जो है अपना टेक्स्ट का है, वो हाँ, टेक्स्ट मैंने, वो भी टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है। मतलब वैसे ही आपने दूसरा टेक्स्ट को कॉपी करके नीचे सीटीए डाला है, डाउनलोड दी एंजल वन ऐप टुडे, करेक्ट? माने कॉल करेक्ट, एक्शन, ताकि लोग इस ऐड को देख के करें तो क्या करें, करेक्ट? बराबर। तो और इसमें इसमें एक और अगर सपोज एक टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट का नाम है व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। करेक्ट, तो वो एक टेक्स्ट है, तो मैं वो टेक्स्ट ऐड करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। करिए। आप मुझे पहले ये बताइए कि अंदर जो आपने फिल किया है ना, टेक्स्ट के अंदर ऑरेंज फिल किया है, ये हाँ हाँ, कैसे किया, ये करके दिखा दीजिए ना प्लीज। ये वाला। हाँ, अच्छा ये ओके। ऑरेंज फिल कैसे किया दिखाइए प्लीज। ये भी हमारा ब्रांड कलर ही है, जैसे ये वाला मैंने फिल किया था डबल क्लिक करके, जो हमारा ब्रांड अच्छा, कलर आपने वहां शेप से बना कॉपी के, करके। हाँ शेप हाँ बना के फिल कर दिया, ओके हाँ अंडरस्टूड, हाँ। ओके, और उसके उसके भी बाद? डबल, हाँ डबल क्लिक करके उसमें वो मैंने पेस्ट करके, जो कलर का कोड है वो कलर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, ठीक है, और हाँ उसके आगे का टेक्स्ट आप डालिए फिर। हाँ। इसके इसके पहले वाला एक टेक्स्ट है, मैं उसको या तो हम कंट्रोल जे करके उसको डबल कर सकते हैं। यहाँ पे डबल टेक्स्ट हो गया कंट्रोल जे करके, ओके, या फिर कंट्रोल जे कर भी कर तो यहाँ पे डायरेक्ट उसको पकड़ के, या प्लस का आइकॉन है उसके ऊपर हम करेंगे तो डबल हो जाएगा। ओके, कंट्रोल जे, कंट्रोल कंट्रोल, प्लस जे, ठीक है, हाँ कंट्रोल जे। नहीं तो लेयर लेयर के नीचे यहाँ पे ऑप्शन है बहुत सारे, तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है नीचे वाला, वहाँ पे हम लोग वो टेस्ट को लेके जाएंगे, ऐसा ट्रैक करेंगे, उसका कॉपीज बनते जाता है। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये टेक्स्ट अभी व्हाइट में है, इसका कलर आपको चेंज करना पड़ेगा फिर। हाँ यस यस। कलर मुझे अभी मुझे ये वाला ब्लू वाला कलर उस टेस्ट के लिए मुझे लेना है। तो सुंदर, ओके, हाँ, तो मैं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे ये ऑप्शन है बहुत सारे, उसमें ओके, से ये, हाँ कैरेक्टर करके ऑप्शन है, ओके, उसमें जाऊंगा, उसमें जाऊंगा, उस पर क्लिक करके ये ड्रॉप वाला ऑप्शन आता है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली पिक कर सकता हूँ कलर को। अरे वाह, मैजिक की तरह, क्या बात है। हाँ, तो और उसका साइज अभी साइज इसका इसका साइज और इसका साइज सेम है, तो इसको हमको थोड़ा बड़ा करना है। तो करेक्ट, टेक्स्ट पहले यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। करेक्ट, हाँ, पेस्ट करने का सिस्टम सब लोगों में, मतलब वर्ड इन सब में सेम ही है। कंट्रोल बस सी साइज, कंट्रोल वी हाँ 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 हाँ। ठीक है, अगर मुझे इसका साइज साइज चेंज करना है, तो साइज में यहाँ पे ऑप्शंस है। ओके। हाँ, तो इतना बड़ा, मतलब डिजाइन के हिसाब से उसको साइज मेंटेन करना है, उसको बोल्ड करना है, क्या करना है वो सब। यहाँ पे दोस्तों एक चीज मैं बता दूं आप सब लोगों को, क्योंकि हम ऑलमोस्ट डिजाइन के एंड पर पहुंच चुके हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि केत की आप प्लीज फीडबैक फॉर्म डाल दीजिए, कुछ कुछ लोग हमें छोड़ के जा भी रहे हैं ऑलरेडी, छोड़ के मत जाइए, इंटरेस्टिंग है ये, फीडबैक फॉर्म दे दीजिए, और इस फॉर्म में भर दीजिए कि अगले ट्रेनिंग में, जैसे हम पहले से हम बता रहे हैं, अमोल जी ने बोला कि अगले सेशन में हम लेआउटिंग दिखाएंगे एडोबी इलास्ट्रेटर में, उसके बाद ये बराबर। जो डिजाइन बना है, इस डिजाइन को हम एनिमेट करके दिखाएंगे, वीडियो कैसे बने, मतलब स्टैटिक तो बन गया, वीडियो कैसे बने, मस्त सुंदर सा एक रील कैसे बने इसी डिजाइन पे, वो दिखाएंगे। तो दोस्तों ये डीआरए एकेडमी आपके लिए फायदेमंद चीज होगी, इसको छोड़ के जाना सही बात नहीं है, ठीक है? स्वप्निल अब आगे बढ़िए। तो ये वाला जो टेस्ट किया है उसका मैंने थोड़ा साइज इस बटन से थोड़ा बड़ा रखा हुआ है, और उसको मैं, जैसे उसको साइज उसका बोल्ड रखना है, ज्यादा बोल्ड रखना है, मीडियम रखना है, लाइट रखना है, तो वो सब यहाँ से मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक, हाँ, और जो जो फॉन्ट है वो हमारा ब्रांड का फॉन्ट, उसको तो करेक्ट, हम, हाँ उसको हम हाथ में लगाएंगे जी बिल्कुल, नॉर्मली। हाँ, ठीक, नॉर्मली मैं सेमी बोल्ड फॉन्ट यूज किया हुआ है। और उसके, और फिर ये टेक्स्ट ऐड करने के बाद
हम लोग ये CTA यूज करते हैं। डाउनलोड द व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड द एंजल वन ऐप टुडे। अच्छा, यहाँ पे मेरा सजेशन है स्वप्निल, डाउनलोड दी एंजल वन ऐप टुडे। ये हम लोगों को बोल रहे हैं क्योंकि आजकल अकाउंट खोलने के लिए ऐप डाउनलोड करना सबसे सबसे इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ये जो लाइन है ये छोटा होना चाहिए, डाउनलोड ऐप बड़ा होना चाहिए, है ना? ये वाला हम लोगों ने इसलिए इसको बटन जो CTA है, जो बटन है, इसलिए हम लोगों ने उसको हाईलाइटेड करके रखा हुआ है। एक्चुअली ठीक CTA है, तो ठीक है, वो क्लिकेबल ऑप्शन है। ठीक है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर थोड़ा छोटा कर दीजिए, बहुत बड़ा लग रहा है, आंखों को खटक रहा है। हाँ, मतलब उसको साइज हम कम ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, और छोटा, और थोड़ा छोटा कीजिए, 36 के आसपास करिए, 36। हाँ, अब ठीक है, अब आंखों को खटक नहीं रहा। थोड़ा नीचे लीजिए उसको, थोड़ा उसके ऊपर टिकाइए, और थोड़ा जैसे टेबल के ऊपर टिका हुआ हुआ, ऐसा समझ रहे हैं? तो और अगर हम ये डाउनलोड दी एंजल वन ऐप टुडे, ये जो लिखा हुआ है, हाँ अच्छा, हाँ, ये चीज को डाउन, इसको थोड़ा शैडो डालिए ना इसमें, डाउनलोड दी एंजल वन ऐप टुडे, ये हमारे जो, एक्चुअली ब्रांडिंग गाइडलाइन के हिसाब से है ना, तो CTA को शैडो वगैरह नहीं है। अच्छा, ठीक है, पे नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ, ओके। आगे, इसके आगे आपने क्या किया? इसके आगे मतलब डाउनलोड द एंजल बुकिंग ऐप, तो वो ऐप हमको कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो उसके लिए मैंने CTA में एक ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब एक ऐड किया हुआ है जो ऐप स्टोर पे मिलेगा, गूगल प्ले पे मिलेगा, उसका आइकन मैंने डाला हुआ है, करेक्ट, तो ये यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए ठीक है, मैंने वो डाला। ठीक है, हाँ, ओके। तो ये आपका डिजाइन फिर कंप्लीट हो गया, करेक्ट? डिजाइन ही पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अभी अभी अगर मैं अमोल जी को एक बार बुलाऊं, अमोल जी, हाँ अभी अभी आप बताएं कि ये सेंटर अलाइन सही लगेगा इसमें, इस टेक्स्ट के हिसाब से, या फिर राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन सही है? सेंटर लाइन ही अच्छा लगेगा इसमें तो। सेंटर हाँ, अच्छा लगेगा ना? जी हाँ, और ये जीरो इंटरेस्ट जो पॉइंट है वो भी सेंटर में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, वो सेंटर में, तो स्वप्निल उसको सेंटर में लाओ, दोनों के बीच में सेंटर में लाओ उसको। यस यस। तो हाँ, सेंटर को, आपने क्या किया वो तो बताइए कि यस यस, नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा 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 ही कर लेता हूँ। वो हाँ, बताइए। तो जो सेंटर का जो मैंने मतलब इन सबके फोल्डर, यहाँ पे लेयर में मैंने फोल्डर बनाए हुए हैं। ओके, हाँ, एक, ये दो, ओके, ये ओके, सबको फोल्डर बनाए हुए हैं। तो मुझे ओके, अभी ये वाला मुझे सेंटर में लेना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ओके, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके जो नीचे का बैकग्राउंड का जो हमारा लेआउट है उसके ऊपर क्लिक करूंगा। ओके, हाँ, फिर यहाँ पे ऑप्शन है, सेंटर अलाइन। ये प्रेस करूंगा तो ये सेंटर अपने आप वो पूरा का सेंटर ले लेता है, मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ओके। और हाँ यूवी सेम। पॉइंट भी हाँ सेंटर में ले लीजिए। हाँ, सेम सेम उसको भी वैसा ही करना है, ऐसे। ठीक है, यू विल गेट अभी थोड़ा अटपटा लग रहा है ब्लैक में, आंखों को कैसा ठीक नहीं लग रहा है। यू विल गेट कुछ और कर सकते हैं, मे बी इंप्रूव कर सकते हैं, ये आप फ्यूचर के लिए रख लीजिए, ये फीडबैक रख लीजिए स्वप्निल, आप अपनी तरफ रख लीजिए कि ओके। यहाँ पे जब आप सेंटर अलाइंड इसको आपने किया। दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका फाइनल डिजाइन, अमोल जी ने जैसे बोला कि जब आपका फाइनल डिजाइन बन जाए, तब उसको एक बार दूर से देखिए कि वो भाई दिख कैसा रहा है। मतलब अगर आप उसको देखेंगे न्यूट्रली, तो क्या उस पर क्लिक करेंगे, क्या अकाउंट खोलेंगे? ये सवाल अपने आप से सबसे पहले पूछिए। और ये सवाल स्वप्निल मैं आपको भी रख रहा हूं, आपके ऊपर खुला क्वेश्चन है, खुला सवाल है कि ये आप अगर बनाएंगे कि यू विल गेट लाइन यहां बैठ नहीं रहा है, जम नहीं रहा है, ऐसा तो अटपटा लग रहा है, तो इसको और क्या हो सकता है, और क्या अच्छा हो सकता है, वो हम अगले सेशन में दिखाएंगे, जब इसको एनिमेट करना सिखाएंगे लोगों को। स्वप्निल ही सिखाएंगे एनिमेट कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये आज हमने जो यहाँ पे यूज किया, ये जो दिखाया आपको, ये है फोटोशॉप, एडोबी क्रिएटिव क्लाउड के अंदर आता है। उसका एक सब्सक्रिप्शन रेट है, महीने दर महीने का, सालाना भी होता है। वो सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया टूल है। आप कैनवा यूज करेंगे, उसमें आपको इतना फ्रीडम नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है, थोड़ा आपको लगेगा कि सीखने में इनिशियल डेज में कुछ दिन लगता है। टेक फ्री बेनिफिट फॉर यू, अच्छा, टेक फ्री बेनिफिट फॉर यू ये हम नहीं लिखेंगे, ये आप लिखेंगे। एनीवेज, किसी ने हमें बताया था कि एक चैनल को देखने के लिए बोला था। चैनल आप हैं हमारे साथ अभी, मृदुल ग्रोवर जी,
मृदुल ग्रोवर, आप हमारे साथ हैं? मृदुल, हाँ मृदुल जी हैं, मृदुल जी हैं, ठीक है। मैं आपका चैनल खोलता हूं, और आप पूछ रहे थे कि आपकी जो सोशल आपकी जो पोस्ट है उसको थोड़ा देखने के लिए, तो हम बिल्कुल खोलेंगे। और किसी को कुछ सवाल है तो बिल्कुल रेडी रखिए सवाल, ठीक है। और किसी को, स्वप्निल आपको शुक्रिया, पहले तो आपने अपना समय निकाल के हमारे साथ आपका जो नॉलेज है, प्रीमियम नॉलेज है, इसको शेयर किया है आपने। हम आपका साथ हमें और भी जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐप लिंक, अच्छा ऐप लिंक, आप देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है भावेश भाई, कि आप यहाँ पे इमेजेस को क्लिक नहीं कर सकते, है ना। क्लिक आप किसको कर सकते हैं? क्लिक आप कर सकते हैं HTML फाइल को, ठीक है। वो आप इंस्टाग्राम में डाल नहीं सकते। इंस्टाग्राम में आपको बायो में लिंक देना होगा, ऐप का जो लिंक है। अगर आपका वेबसाइट है, अगर आपका खुद का ऐप है, इसलिए मैं सबको बोलता हूं कि धंधा करना है तो वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट अपना खुद का बनाओ, कोई उस पर कुछ नहीं बोलेगा। आप यूट्यूब पे वीडियो डाल के अपने वेबसाइट में डाल के ऐड चलाओ ना। हाँ मैं चला रहा हूं, मैं शेयर कर रहा हूं। तो आप YouTube पे वीडियो डाल के उसको अपने वेबसाइट पे लगा के चलाइए। वेबसाइट बिल्ड कैसे करना है, वेबसाइट बिल्ड करने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, ये भी हम आपको सिखाएंगे। हमारे एक्सपर्ट्स जो एंजल वन के वेबसाइट टीम से है, एसीओ सिखाएंगे आपको, एसीओ कैसे करना होता है, वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाना कैसे है, सारी चीजें ये डीआरए एकेडमी आपको सिखाएगी। तो डीआरए एकेडमी को चारों तरफ फैला दीजिए, है ना। एडोबी का लिंक हम देंगे आपको, बिल्कुल देंगे। वेबसाइट बनाया हूं लेकिन लिखना ना समझ रहे हैं। क्रिस्टीन सर आप बहुत अच्छा होस्ट। क्रिस्टी नहीं हूं मैं, अमरावा हूं, मेरा नाम क्रिस्टी नहीं है, ये एडमिन का नाम है। बट शुक्रिया वेरी मच शाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। स्वप्निल आप अपना स्क्रीन शेयर बंद कीजिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। और मृदुल भाई का जो पेज है उसको एक बार चेक करते हैं कि मृदुल भाई का पेज कैसा है। और हमारे एक्सपर्ट अमोल जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है उसका, वेबसाइट का नाम मैं भूल गया। क्या नाम है वेबसाइट का? कौन से वेबसाइट की बात कर रहे हो? ये नहीं, वो उनका पेज चेक करने के लिए बोल रहे हैं। उनके पेज में निवेश, क्या नाम है आपका मृदुल भाई? निवेश जंक्शन, हाँ। वो बोल रहे हैं कि उनके जो डिजाइन है ना, उनको एक बार चेक करने के लिए बोल रहे हैं। निवेश जंक्शन, निवेश, कि उनका बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि ये है ना निवेश जंक्शन। हाँ अच्छा, आपको लाइक्स कितने आ रहे पहले ये? अच्छा 2 लाइक्स। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा स्वप्निल को। स्वप्निल आप इसको बताइए, मृदुल जी को बताइए, उसके बाद अमोल जी को पूछूंगा। अमोल जी हमारे एक्सपर्ट हैं। स्वप्निल आप पहले बताइए कि इसमें क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको सही नहीं लग रहा है, ये बताइए। स्वप्निल म्यूट हो गए। अमोल जी आप ही बता दीजिए, समय का थोड़ा तकाजा है। अमोल जी आप बताइए। जी हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि काफी मिक्स हो रहा है सब कुछ। जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मुझे पढ़ने में भी तकलीफ हो रही है एट अ ग्लांस। जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि ये इंस्टाग्राम है, राइट। ये सिर्फ सेकंड सेकंड में खेल होता है इसका, फटाफट स्वाइप हो जाते हो आप। अगर पीछे की जो बैकग्राउंड में आपने जो इमेज डाली है वो और जो ऊपर जो लिखा हुआ है वो काफी मिक्सअप हो रहा है, तो डिस्टर्ब हो रहा है, इसीलिए वो पढ़ने के लिए तकलीफ हो रही है उसको, तो ये क्लीन होना चाहिए लेआउटिंग इसकी। हाँ, बैकग्राउंड में चाहिए तो और और पीछे शायद देखिए उन्होंने सारा बोल्ड में भी लिख रखा है मेरे हिसाब से, है ना। हाँ हाँ, कैपिटल में भी लिखा है, बोल्ड में लिखा है, वो सब ठीक है। बट इसमें क्या है ना कि बैकग्राउंड इमेज के वजह से काफी तकलीफ हो रही है पढ़ने में। करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है। तो ये पहला, तो बेसिकली मृदुल जी, ओवरऑल अगर मैं आपको ओवरऑल कहूं तो इसका डिजाइन सिंपलर हो सकता है। और पीछे का जो बैकग्राउंड देखिए आपने, उस बैकग्राउंड को ब्लर रखा है, मतलब उसका जो विजिबिलिटी है, ओपेसिटी है, शायद अमोल जी उसने शायद उस ओपेसिटी को मेरे हिसाब से 50% रखा होगा उन्होंने, करेक्ट। और करेक्ट पीछे का इमेज भी बहुत कुछ कहता है। वो इमेज चुपचाप नहीं है, टाटा मोटर्स दिखा रहा है, टाटा पावर दिखा रहा है, तो पब्लिक जो है वो कंफ्यूज है कि मैं क्या देखूं। अगर आपको निफ्टी 50 पे फोकस करना है और वो जो ग्रीन एरो आपने डाला है, तो पीछे का इमेज पूरा जैसे हमने सिलेक्ट किया, ब्लैंक स्लेट लीजिए, एकदम ब्लैंक।
व्हाइट या कोई भी कलर का लीजिए, अगर आपको येलो चाहिए येलो लीजिए, उसके ऊपर जो कॉन्ट्रास्टिंग कलर है उसका टेक्स्ट डालिए। जैसे एंजल ने ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक इन तीनों का एक संमिश्रण रखा है, ग्रीन भी है हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्रीन, तो वैसे। और सारे टेक्स्ट को बोल्ड मत रखिए, निफ्टी 50 भी बोल्ड है, 18,826 भी बोल्ड में है, तो दोनों में से मतलब ये बोल रहा है मुझे देख, वो बोल रहा है मुझे देख, दिक्कत यहाँ पे आ रही है ना। एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, निवेश जंक्शन आपने अपना लोगो तो बना लिया, और देखो आपने कलर स्कीम भी सेट कर ली है, ग्रीन और पिंक, पिंक टाइप से कुछ तो, करेक्ट। तो वो कलर स्कीम है, तो आप क्या करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर आप, आपकी कलर स्कीम आपने सोच ली कि यही कलर स्कीम में मेरे लोगों के अंदर है, तो वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके क्रिएटिव में। आप जो भी लेआउट बनाते हो, आप जो भी एड बनाते हो, उस एड में आपका वो रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तभी जाके आपको लोग पहचानेंगे, अरे नहीं ये एनजे का है क्रिएटिव, यू नो, करेक्ट, जैसे। और करेक्ट। आपको निफ्टी 50 वाले भी हमने क्रिएटिव्स बनाए, आप हमारे एंजल वन के इंस्टा पेज पे जाइए, प्लस टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्यादा दिखेगा ये मार्केट ओवरव्यू के क्रिएटिव्स, आपको वहां पता चल जाएगा कि कितना क्लीन और ये होना चाहिए। जैसे ये वाला मुझे लगता है हाँ, ये वाला फिर भी बेटर है। हाँ ये वाला बेटर, लेकिन देखिए टेक्स्ट में साइज का फर्क है, कोई एक बड़ा है हाँ, कोई एक छोटा है, करेक्ट कंसिस्टेंसी। करेक्ट, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फॉन्ट भी एक होना चाहिए। और ये कैपिटल का, जैसे मैंने बोला है, कैपिटल में पढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है। अभी एक में सेंट्रल अलाइनमेंट है, तो दूसरे में राइट अलाइनमेंट है, तो वो सब अलग अलग है, कुछ भी सही जगह पे नहीं है, तो उसको सही करना चाहिए पहले। हाँ तो अभी ये थोड़ा, स्वाइप बटन है, स्वाइप बटन वो तो दिख ही नहीं रहा है नीचे। हाँ देखिए कलर छुप गया पूरा कलर, करेक्ट। तो मतलब मृदुल जी, मेरा आपको सजेशन ये रहेगा, आप 3 या 2 कलर चूज कर लीजिए कि मैं जब भी क्रिएटिव बनाऊंगा मैं ये 2 या 3 कलर को लेके ही बनाऊंगा, जैसे एंजल ने किया अपने ब्रांड के साथ। फिर फॉन्ट सिलेक्ट कर लीजिए कि मैं जब भी बनाऊंगा ये 2 फॉन्ट करूंगा, टाइटल में अगर मैं बोल्ड रखूं, नीचे बोल्ड नहीं रखूंगा। ऐसे डिजाइन कंसीडरेशंस आप ले सकते हैं एक एक करके। अगर इसके बारे में आपको पर्सनली चर्चा करनी है तो आपके आरएम को बोलिए, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, हम आपको इसके बारे में गाइड कर देंगे, ठीक है। दूसरा हमको रिक्वेस्ट आया था कि ये वेबसाइट देखने के लिए किसी ने एक बोला था, हमारे दोस्त ने, कभी काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत। ये क्या नाम है, किसी ने एक वेबसाइट का लिंक दिया था, पंकज भाई, मेरा साइट चेक करो, मैं इसमें बेस्ट कैसे कर सकता हूं। पंकज भाई, ये आपका जो वेबसाइट दिख रहा है, पहली तो ये नॉट सिक्योर है, ठीक है, HTTPS नहीं है, तो HTTP होगा इसका। क्या है, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर, राइट। इसका जो आपका वेबसाइट का ये www HTTPS नहीं है, ये HTTP होगा। तो ये एक सबसे सिक्योर कैसे होगा, आपको कोई भी GoDaddy हो या फिर जिस किसी से खरीदा होगा आपने वो वेब स्पेस, उसको पूछना होगा आपको। हाँ, आपने वेब स्पेस GoDaddy से लिया है या फिर मैं एक बहुत अच्छा वेबसाइट आपको बता सकता हूं जिससे मैंने किया था, मुझे बड़ा ही मजा आया था। विक्स नाम का वेबसाइट है, विक्स से वेबसाइट मैंने खुद बनाया है। देखिए इसमें AI आपका वेबसाइट क्रिएट कर देता है, ये देखिए wixwix.com, लेट विक्स ADI क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू। ये उतना हाई परफॉर्मेंस नहीं होगा, अगर पीछे में बैक एंड में उतना स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट दिखने में और उसका जो अपीयरेंस है, ये सब मामले में ये आपको आपकी मदद कर सकता है। wixwix.com डोमेन भी मिलेगा आपको, होस्टिंग भी मिलेगा, इसका अच्छा रेट भी है, सपोर्ट भी अच्छा है, तो wix.com आप यूज कर सकते हैं। और अगर प्रोफेशनल से करवाना है तो कोई प्रोफेशनल आपको 15 से 16 हजार लेगा, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ये जो वेबसाइट है इस पे आप ऐड भी चलाएंगे ना, पब्लिक इसको भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि इस पे सिक्योर नहीं है, HTTPS नहीं है, तो आपको डोमेन प्रोवाइडर से HTTPS वाला डोमेन लेना होगा, ठीक है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और बाकी किसी ने आपको कुछ सजेशन दिया है, वो सजेशन आप करेंगे भी तो आपको यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका वेबसाइट वैसा नहीं है। इसमें क्या करना चाहिए इसके बारे में हम अलग से आपको एक मीटिंग में, अगर अलग से आए, बता सकते हैं, या वेबसाइट बिल्डिंग का हमारा सेशन होगा उसमें भी आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किसी ने कुछ सवाल पूछा है, एक सेकेंड, निवेश जंक्शन, हाँ सर दिस
दिस वेबसाइट इज होस्टेड ऑन ब्लॉगर। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वेबसाइट है नहीं, ये ब्लॉग है और इसमें सिक्योर भी नहीं है। तो आपको अपना खुद का वेबसाइट बनाना होगा और तभी जाके आप ग्रो कर पाएंगे। सिर्फ इस तरीके के वेबसाइट से आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप वेबसाइट बनाने की कोशिश कीजिए। अच्छा, हिमांशु गुप्ता, फाइनेंशियल सर्विसेज का स्ट्राइक आ रहा है अपनी वेबसाइट की डिस्प्ले एड चलाने पर। सर आपका वेबसाइट का लिंक दीजिए ना हिमांशु गुप्ता। हिमांशु गुप्ता जी, वेबसाइट का लिंक दीजिए ना, क्या नाम है वेबसाइट का? हिमांशु गुप्ता नहीं है शायद। अच्छा है, हिमांशु गुप्ता है, ओके। ये बेस्ट ट्रेडिंग ऐप डॉट को डॉट इन, ठीक है। ओके। हिमांशु जी, मैं कुछ चीजें बोलूंगा, मतलब आप मतलब इसको एकदम नॉर्मल फीडबैक की तरह लीजिए, इसको दिल पे मत लीजिए, ठीक है? क्योंकि मतलब ऐसा ऐसा नहीं हो कि मैं वेबसाइट एक्सपर्ट हूं, मैं एज अ न्यूट्रल बोल रहा हूं कि मैं अगर आपका वेबसाइट देखूं तो क्या मैं अकाउंट ओपन करूंगा, उस एंगल से बोल रहा हूं। पहले तो ये टेक्स्ट विजिबल नहीं है कि नहीं अमोल जी? ये टेक्स्ट बिल्कुल विजिबल नहीं है ना, ओपन ए डीमैट अकाउंट थ्रू अस फॉर करेक्ट बेटर। है, इसके लिए प्रॉपर लेआउटिंग की जरूरत है। इसमें क्या हो रहा है ना कि ना वो इमेज ठीक से दिख रही है, ना ही जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ठीक से दिख रहा है। तो इसके ऊपर काफी काम करना पड़ेगा। इसके लिए एक्चुअली हम एक अलग सेशन ले सकते हैं, वेबिनार, बिल्कुल कि वेबसाइट कैसी होनी चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। और ये जो आपने ऑफर्स दिए हैं ना, ये ऑफर अभी फिलहाल के लिए अगर आपको चेंजेस करने हैं, अगर फिलहाल के लिए, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि पहले तो ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट एरिया देख रहे हैं ना, इसके पीछे एक पट्टी डाल दीजिए ताकि टेक्स्ट क्लियर हो। और टेक्स्ट में शेडो ड्रॉप कीजिए। पहला तो टेक्स्ट में शेडो ड्रॉप कीजिए और टेक्स्ट में ब्लैक बाउंड्री डालिए, ठीक है। और पीछे एक व्हाइट ट्रांसपेरेंट पट्टी जिसका ओपेसिटी कुछ 20 या 30% होगा, वैसा वाला एक व्हाइट पट्टी डाल दीजिए पीछे, तो ये टेक्स्ट दिखेगा, क्लियरली दिखेगा आपको। पहले वो काम है, ठीक है। टॉप ब्रोकर्स इन इंडिया विद बेस्ट ट्रेडिंग एप्स। अब इस पे आपका अगर ये नहीं चल रहा है, उसका रीजन ये है कि आपने ये जो डिटेल में ऑफर्स देके रखे हैं ना, ये ऑफर आप पहले निकालिए, ठीक है। यहां पे आप ओपन ए डीमैट अकाउंट थ्रू अस फॉर बेस्ट ऑफर्स एंड रिवॉर्ड्स कर रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल स्कैम के अंदर आपको डाल रहा है। समझ रहे हैं? आपको करना क्या है, आपको उनको बोलना है कि लर्न हाउ टू ट्रेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट एंड ज्वाइन अस। सीटीए अलग होना चाहिए। सीटीए नहीं होना चाहिए कि बेस्ट ऑफर एंड रिवॉर्ड लो और अकाउंट खोलो, वो फाइनेंशियल स्कैम के अंदर उसको डाला जाता है। तो आपको करना क्या है, सीटीए आपको बदलना है कि लर्न हाउ टू ट्रेड विद द बेस्ट माइंड्स इन द ट्रेडिंग बिजनेस इन इंडिया। ऐसा करके एक सुंदर सा आप डालिए। अगर इसमें आपको मदद चाहिए, टेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो इस वेबसाइट का जो पूरा टेक्स्ट होना चाहिए, जिस तरीके से वो बैन ना हो, वो मैं आपको लिख के दे सकता हूं। हमारे कॉपी एडिटर, अपने कॉपी राइटर जो है हमारे पास, उनसे बनवा के मैं आपको टेक्स्ट दे सकता हूं। आप अपने आरएम को संपर्क करें, आरएम को बोले कि आपके जो भी आरएम है उनको बोले, मैं उनके थ्रू आपको भिजवा दूंगा, ठीक है। जिसको भी वेबसाइट में हेल्प चाहिए तो वो प्लीज आप मुझे अपने आरएम के जरिए बता दें, ठीक है। दे कैन बिल्कुल राइट टेक्स्ट यूजिंग चैट जीपीटी, लेकिन चैट जीपीटी में आप डालना क्या चाहते हैं और किस चीज से बैन नहीं होगा, चैट जीपीटी को नहीं पता होगा ना। सत्यम भाई, मैं अप्रिशिएट करता हूं, है ना, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप सजेशन दे रहे हैं, लेकिन सजेशन थोड़ा सा ऐसा भी होना चाहिए कि एप्लीकेबल हो। चैट जीपीटी को कैसे पता रहेगा कि गूगल एडवर्ड में कौन सा बैन होगा, है? चैट जीपीटी को नहीं पता होगा ना। चैट जीपीटी तो खाली कंपाइल करेगा। आप जानते हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन थोड़ा जहां पे मतलब श्राद्ध के घर में जाके मटन नहीं खा सकते ना, ऐसी बात है कि नहीं? चिकन नहीं पूछ सकते कि आज श्राद्ध है किसी का, मटन की तरह, ऐसा नहीं पूछ सकते, है ना। तो फिर उस हिसाब से जिस चीज में जो लगता है वो वहां पे करना चाहिए, करेक्ट। तो अभी आपकी बात सही है, चैट जीपीटी में तड़का तड़कता भड़कता लिख देगा वो, अकाउंट खोलो करोड़पति बन जाओ। पहले दिन आपका वेबसाइट बैन होगा और आपका गूगल एड अकाउंट भी बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो अच्छा, दूसरा, अभी हमारे पास आई थिंक जिन जिन को हेल्प चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूं, जिन जिन को वेबसाइट में हेल्प चाहिए, डिजाइन में क्या फॉल्ट है वो जानना है, अपने आरएम को बोलिए, आपके साथ सेशन करेंगे अलग से, ठीक है। और
सर अपनी एंजल वन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। अच्छा करेक्ट है। राजीव जी ने क्या दिया है, instagram.com राजीव रॉय, ओके राजीव जी, ओके ये आपका अच्छा। अमोल जी आपका एक्सपर्ट एनालिसिस इस पे। तड़कता भड़कता। अच्छा लग रहा है, मतलब आप अगर आप न्यूट्रल है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। हाँ, अभी इसमें क्या हो रहा है ना कि ऑफ कोर्स इसमें इम्प्रूवमेंट की काफी जरूरत है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रांड नेम विजिबिलिटी बहुत कम है। लाइक अपडेक्स करके जो लिखा है ब्रांड नेम करेक्ट है ना, करेक्ट वो करेक्ट। दिख नहीं रहा है। इसमें मुझे निफ्टी प्रिडिक्शन और जो एक्चुअली इसमें जो काम की चीज है वो दिख रही है, पर वो कौन काम की चीज दे रहा है वो नहीं दिख रहा है सही ना। सही तो इसे कहते हैं ब्रांडिंग। अगर करेक्ट। आपकी ब्रांडिंग ठीक नहीं होगी तो फिर आपको कैसे जानेंगे लोग। तो उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे कि शुरुआत में मैंने एक 5-10 मिनट का सेशन लिया है। आपको ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। आपको लोगों का प्लेसमेंट एक फिक्स करना चाहिए, जहाँ पे लोग ओपन करके ही देखे, अरे अच्छा अपडेट से आया है, ओके निफ्टी 50। और अब आप कलर स्कीम भी देखिए, आपका सीधा पिंक हो गया है। आई नो वो वाइब्रेंसी, अटेंशन ग्रैब वो हो रहा है, लेकिन अपना खुद का कैरेक्टर क्या है वो पहले डिफाइन करना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला था कि हर एक का अपना अपना एक कैरेक्टर होता है। जैसे कि आमिर खान या संजय दत्त हो या अमिताभ बच्चन हो, हर एक का अपना एक कैरेक्टर है। तो आप अपना एक कैरेक्टर डिफाइन करो। आप थोड़ा सोचो कि मैं किस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहता हूँ। करेक्ट करेक्ट। और इनका एक दो डिजाइन ये देखिए, यहाँ पे कलर स्कीम देखिए पूरा बदल गया है, टेक्स्ट स्कीम भी बदल गया है। हाँ, तो यहाँ पे पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया है ये फिर से सेम यहाँ से। है। और ये अच्छा अब ये ये बेटर लग रहा है मुझे। ये वाला ना, हाँ, ये बेटर लग रहा है, बट अगेन यहाँ हाँ पे कौन बात कर रहा है वो ही समझ में नहीं आ रहा है। वो नहीं समझ में अब अपडेट्स गायब हो गए, नीचे आप। कॉर्नर में छोटा सा आ गया, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन बात कर रहा है ये। सर एक अच्छा सा ये बना लीजिए ना, लोगो बनवा लीजिए ना अपडेट्स का, आपका बुरा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा इसको और हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए। मुझे रेजोल्यूशन कम लग रहा है कहीं ना कहीं। कैनवा में बना है क्या सर, पता नहीं। नहीं, जिस किसी में भी बनाया हो, लेकिन लोगों में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। लेकिन आपका जो लेआउटिंग है या प्लेसमेंट है वो आपको पहले फिगर आउट करनी होगी। जैसे कि हमने एंजल वन है टॉप राइट कॉर्नर में हमने रख दिया और उसके आजू बाजू कोई खिचड़ी नहीं बनाते हैं, जिससे हमारा ब्रांड नेम भी ठीक से दिखता है कि कौन बात कर रहा है। अभी इसमें हो क्या रहा है कि कौन बात कर रहा है वही नहीं दिख रहा है, तो आप पॉपुलर नहीं बन पाओगे। तो राजीव जी इसके लिए मतलब आपने फोटोशॉप में बनाया है, अगर आप बुरा ना माने तो एक काम करिए ना फिर, मतलब मैं अपनी तरफ से आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने आरएम को बोलिए, मैं स्वप्निल कैन वी मेक 2 टेम्पलेट्स फॉर मिस्टर मिस्टर राजीव। अगर वो फोटोशॉप में इंटरेस्टेड हैं तो फिर मतलब स्वप्निल कैन वी मेक टू टेम्पलेट्स फॉर हिम एंड लोगो फॉर हिम। उस टेम्पलेट में आप चेंज करते रहिए, टेक्स्ट डालते रहिए अपने हिसाब से। क्या बोलते हैं स्वप्निल, कैन वी डू दिस? स्वप्निल म्यूट है क्या, मैंने म्यूट कर दिया क्या? स्वप्निल गुस्सा हुआ मेरे पे। स्वप्निल अनम्यूट करने बोला है तुमको, देखो। हाँ ठीक ठीक है, वो अनम्यूट म्यूट भी रहेगा तो भी वो कर देगा। ठीक है ठीक है हेलो। हाँ 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 हेलो। हाँ हम कर सकते हैं ना। हाँ मैं उनको टेम्पलेट बना के दे दूंगा, कोई इशू नहीं। ठीक है हाँ हाँ, तो मतलब राजीव जी अगर आपको कोई आप बुरा ना माने, मतलब अच्छा दैट वुड बी ग्रेट, तो फाइन हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आपको 2 टेम्पलेट बना के देंगे जो आपके चैनल के लिए, आप जिन लोग जैसे आपका जो स्टाइल है, आप ग्रीन यूज कर रहे हैं, रेड यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से बना के देंगे। आपका एक लोगो भी थोड़ा अच्छे से डिजाइन करके देंगे, उस पर आप टेक्स्ट बदलिए और डालते रहिए फिर अपने हिसाब से। हिमांशु जी आपका, आपको जो हेल्प चाहिए आप अपने आरएम को बोलिए, मैं आपका वेबसाइट चेक करके उसका जो कॉपी होना चाहिए मैं आपको लिख के दे दूंगा, ठीक है। आदि कैन वी ऑल्सो गेट टेम्पलेट? बिल्कुल यू कैन गेट टेम्पलेट। आप अपने आरएम को पूछिए, मैं हम आपका वेबसाइट चेक करके आपका कलर प्रेफरेंसेस जान के आपसे बात करके हम आपको दे देंगे, ठीक है। डिजाइन चेंजेस भी बोल देंगे, बिल्कुल हिमांशु जी, वो हम आपको वो भी बताएंगे। थैंक यू सत्यम भाई, आपने ऊपर बहुत अच्छी बातें लिखी है मेरे बारे में, शुक्रिया। आज का मीटिंग आई थिंक बहुत लंबा खिंच गया, आई थिंक इट इज वेरी
मैं खुद एनग्रॉस हो गया क्योंकि मुझे सीखने को मिला। स्वप्निल एंड अमोल जी, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया। मेनी मेनी थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। और ये खाली स्टार्ट है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आते रहिए और हमारे दोस्तों को, डीआरएस को ऐसे गाइड करते रहिए। थैंक यू। जरूर जरूर, हम जरूर आते रहेंगे। अगर आप जरूर। अपने डीआरएस को अगर और भी कुछ सीखना है ब्रांड के बारे में या लेआउटिंग के बारे में, हम जरूर एक सेपरेट सेशन ले सकते हैं। बिल्कुल Yes, बिल्कुल perfect. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। फीडबैक शीट दिया हुआ है केतकी ने आपको, प्लीज भर दीजिए। आपके जो इश्यूज हैं वो भी डाल दीजिए प्लीज, ठीक है। और भी जो भी आपकी चीजें हैं वो प्लीज आप डाल दीजिए, ठीक है। और अगले सेशन फिर से अगले फ्राइडे को होगा, डीआरए एकेडमी इंडस्ट्री फर्स्ट। कोई भी दूसरी कंपनी आपको इस तरीके से आपके ग्रोथ में मदद नहीं कर सकती, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं क्योंकि हमने ये शुरू किया है। सीना ठोक के कह सकता हूं, हम सबसे नंबर 1 है ना। और बस हम आपकी मदद करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ ग्रो हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक ही अपना टारगेट वही है। शंभूराज खमकर जी, आपका अगले दिन देखेंगे। आज थोड़ा चाय का तलब लग रहा है, अभी चाय नहीं पिया तो कुछ घमासान हो जाएगा, समझ रहे हैं ना सर। आज थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो अभी आज के लिए यहीं पे खत्म करेंगे। आप लोग ऐसे ही फ्राइडे को आते रहिए। और मैं तो ये भी बोलूंगा आपके क्लाइंट्स को भी, ट्रेडिंग जब होगा या फिर कोई दूसरी चीजें होंगी उनको भी लाइए। और डिजाइन टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, वेबसाइट मिलेंगे, रिकॉर्डिंग भी मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। रिव्यू फॉर्म भरना भूलिएगा मत। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।